प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। आपका स्वागत है आज की कहानी में। कई वर्ष पहले की बात है कि एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वह एक साधारण बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज़्यादा करते थे। कुछ अरसे के बाद उनका मन चोरी चकारी से ऊब गया, तो एक ने अपना दुखड़ा रोया कि मैं तो ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत और सच्ची ज़िंदगी जिएं। तीसरा चोर बोला कि बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता ना हो। शायद कोई साफ़ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। 3 चोरों को तो ये सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वह जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे हुए पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतज़ार करने लगा। चारों चोर एक शहर में पहुँचे। वहाँ एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा, जो कि आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने धर्मशाला लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर जाने का जिक्र किया। वह भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर वृद्धा से बोला। हम इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया है और इसके लिए कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। दूसरा बोला कि हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया भी देते रहेंगे। बुढ़िया बहुत खुश थी। उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। आप यहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं। वह मुस्कराई। वह प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत ही नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसों से भरा हुआ बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया कि कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है कि इसे देना तभी जब हम चारों साथ में इसे मांगने आएँ। तो ठीक है, बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा। वह अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने ज़मीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी ही वह काफ़ी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहाँ पर निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए। पर 3 चोर तो बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला कि मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। वह मना करती हुई बोली कि लेकिन मैं तो वह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। उस चोर के दिमाग में विचार आया, मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर केले के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लें। तो उसने राय दी। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने ही अपने दोस्त को बर्तन लाने के लिए भेजा है? वह चिल्लाई। जी, कृपया उसे दे दीजिए, तीनों चोरों ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देते हुए वह बोली कि पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे भाग खड़ा हुआ।
इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफ़ी वक्त बीत चुका था और उसके साथी का कुछ अता पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए। उन्होंने पूछा कि हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वह कहाँ है? तो बुढ़िया हैरान थी। मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुंदाली दे दी थी, तो उसने आपको बर्तन नहीं दिया। तो तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आएँ, तो आपने हमारी बात नहीं मानी है। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वह तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा ही हर्जाना बुढ़िया को ही भरना पड़ेगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। तो इस बीच राजा और उसका मंत्री अपना वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर थे। तो इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वो रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास में कुछ लड़के खेल रहे थे और उनका लीडर था रामन नाम का लड़का। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुनी कि भगवान करे कि उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सज़ा मिले। रामन बोला। ये सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। तो रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रामन न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरों की कहानी सुनी। और तुम्हारी शर्त यही थी ना कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रामन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। रामन ने ये आदेश दिया। ये सुनकर सभी चोर चुप हो गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। शाबाश, क्या फैसला दिया है। राजा ने रामन की भरपूर प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान इंसान के पास कभी भी आ सकता है, इसका उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुनते हैं एक और छोटी मगर मोटिवेशनल कहानी। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। वो अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों के अंदर नई चेतना विकसित करते थे। संध्या के समय जब उनका प्रवचन खत्म होने को था, तो तब हरिया नाम का एक किसान उनके पास पहुंचा और उनसे आग्रह करते हुए बोला कि महात्मा जन, मैं एक गरीब मजदूर हूं, किसी तरह खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता हूं। मुझे खेत में बीज बोना पड़ता है और हाल चलाकर मुझे फसल पैदा करनी पड़ती है, और जब फसल पक जाता है उसके बाद ही मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। आप संत और ज्ञानी पुरुष हैं और मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे कि मैं एक बार जब खेत में काम शुरू कर दूँ तो वहाँ से मुझे हमेशा फल प्राप्त होता रहे, जो कभी भी ख़त्म ना हो। हरिया की बात सुनते ही महात्मा जान मुस्कुराए और बोले कि हरिया, तुम एक नेक इंसान हो और तुम्हें कभी भी ना ख़त्म होने वाले फल की प्राप्ति भी होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन मस्तिष्क में बीज बोना होगा। ये सुनते ही हरिया स्तंभ रह गया और बोला कि महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने मन में किस प्रकार बीज बो सकता हूँ और उस बीज से मुझे कैसे फल प्राप्त होंगे? तो महात्मा जी उत्तर देते हुए बोले कि हरिया, ये बिल्कुल ही संभव है। ये बीज कोई साधारण बीज जैसे नहीं होंगे, ये बहुत अद्भुत
होंगे जो कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान देंगे। हरिया जिज्ञासा के लिए बोला कि महात्मा जान, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन मस्तिष्क में ये बीज कैसे बो सकता हूँ। महात्मा जी ने जवाब देते हुए कहा कि प्रिय, तुम अपने मन में आत्मविश्वास का बीज बोवो, विवेक, संयम और सूझबूझ का हल चलाओ, अपनी विद्या या ज्ञान के पानी से उसे सींचो और अंत में उसमें शिष्टाचार और नम्रता का खाद डालो। ऐसे तुम्हें कभी ना ख़त्म होने वाले फल की प्राप्ति होगी जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। उस महात्मा जान की बातें हरिया किसान समझ चुका था और जान चुका था कि जीवन में कभी ना ख़त्म होने वाले फल की प्राप्ति सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची लगन, मेहनत और शुद्ध विचारों के द्वारा ही संभव है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज की ये कहानियाँ पसंद आई हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो।